कुछ ऐसी है कि मैंने तो पहले इसी ले लिया था इस बात को, जो अमित शाह साहब ने की थी अपने, जिसको कहते हैं ना आवाम से खिताब करते हैं, उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान से रिलेटेड चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बात हुई थी। लेकिन मामला सीरियस है, मामला इतना सीरियस है कि शॉक करके रख दिया भाई साहब। बात कुछ ऐसी थी कि इंडियन टीम का पाकिस्तान में आना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया को अलाउ करेगी। कई टेस्ट मैचेस हुए, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें वहां पर भी खेली हैं, तो ये इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रहे हैं? ये पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते ये? देखिए, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता है कि 5 स्टार होटल के रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ये अलम बलम बहुत कुछ है। ऑनेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ा कुछ टाइम हो गया था, मैं भी देख रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ खबर नहीं आ रही, लेकिन सर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर नहीं आई, बल्कि आप ऐसा कह लो कि धमाका आया है। आप ऐसा कह लो, ऐसी खबर आई है कि जिसमें घंटा बज गया चैंपियंस ट्रॉफी का जो पाकिस्तान में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने के सपने देख रहा है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में कब कोई हादसा हो जाए इसकी किसी को नहीं पता। यही कारण है कि हर कोई पहले से ही सतर्क है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब पीसीबी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को यूएई शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास टीमें आना शुरू हो गई, पीएसएल से हुआ, सारा कुछ हुआ। इस वक्त भी जो पोजीशन है ना, वो यही वाली पोजीशन है। आप बांग्लादेश भी जब आई थी तो मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा था कि कराची से वो हटा दिया जाता। ठीक है, पब्लिक नहीं आई, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहे, वैसे कौन सी पब्लिक आ रही है, लेकिन मेन रीजन मेरी नजर में वो सिक्योरिटी का रीजन है, और सिक्योरिटी मस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश के हालात देखे, और वहां पे अगर यहाँ पे हमारे यहाँ भाइयों की बड़ी तादाद है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस हो जाता तो फिर हमारे पास और मुसीबत पड़ जानी थी। तो ये चीजें तो एक आम आदमी को भी अब पता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से कोई चीज ले जाते हैं, या जो अभी बड़ा इवेंट हमारा आने वाला है जो 5-6 महीने बाद, अगर कहीं वो आपने कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर दिया तो वो तो बहुत ही बदनामी होगा। लेकिन तौसीफ साहब, हम वापस आते हैं बांग्लादेश से शिकस्त पर। कप्तानी पर भी कुछ बात हो रही है। बाबर आजम की कप्तानी और शान मसूद की कप्तानी में कोई आपको फर्क नजर आया? और साथ में ये भी ऐड कर देता हूं कि क्या कप्तानी भी, कैप्टन भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं अपने फैसलों में इस शिकस्त के? देखिए, एक तो ये वाली लड़ाई जो है ना, हाँ, ये इसने और मार दिया। देखिए, वहां बाबर को हटाया, फिर शाहीन को लाया, और शाहीन को फिर आन के हटा दिया, और फिर अब शान को बुला दिया। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मुझे जो है ना, शान ने बहुत गलतियां की हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत गलतियां की हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई ये एक मैच, एक सीरीज के बाद आप सबको हटा दो। 2 मौका, लेकिन उन्होंने, हकीकत में यह है कि जब 26 पे 6 हो गए तो मैं अपने उससे कह सकता हूं कि उसने प्रेशर को खोल दिया और पीछे फील्ड कर दी। वो आराम से अपना जो है स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और उनको क्रेडिट देते हैं ना। मैं तो चूंकि इन हूं, मैं बता सकता हूं आपको, जो आपका मैन ऑफ द सीरीज हुआ है, ऑफ स्पिनर बैट्समैन, आप बिलीव करें मेरी, चूंकि मैं अभी गया हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान ए के साथ कुछ टाइम पर, चट्टागोंग में उसने ग्रीन पिच बनवाई थी, और उस पे पिछले 15-20 दिन से आने से पहले वो उस पे प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो उस पे प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका नतीजा आपने देख लिया। सबको पता था कि ये, हम कभी इतनी फ्लैट पिच बना देते हैं कि जो रन्स पे रन्स चले आ रहे होते हैं, और कभी ऐसा कर देते हैं जो कि मुझे पता था कि ये हेमिंग्स जो है, मैं इससे वास्ता पड़ चुका है, इसने, आप कितना भी कहते रहे, इसने घास नहीं काटनी। अच्छा, अब मजे की बात यह है, ना आप स्पिनर को खेल पा रहे हैं और ना आप फास्ट बॉलर को खेल पा रहे हैं। ऐसे फास्ट बॉलर ने को तो एक्सपोज कर दिया उन्होंने आपको, ऑनेस्टी। और बच्चे उनके यंगस्टर, 20-22 साल का लड़का है वो, जो है दोनों, उन्होंने आपको पुराना बॉल में भी 130-135 से ऊपर ही गए वो लोग। और हम, जाहिर है, यंगस्टर हमारे खेले थे, क्रेडिट गोज टू के भाई अमीर हमजा, और उनको क्रेडिट जाता है कि भाई बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है।
मगर आया वो बाहर ही बैठे रहेंगे। या मैं अबरार की बात करूं कि उस एक साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यार अबरार को मैंने कहा यार साथ कहने लगे यार अबरार जो है ना वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है, और वो बाबर वहीं में होते थे कमरे में, वो बड़ा सबको चाय पिला। यार हमने लोगों को चाय पिलाने पर रखा है, हमने धानी को मिठाइयां या केक, सालगिरहों के केक बांटते हुए करना, मतलब आई मीन कि समझ से बाहर हो रही हैं चीजें ना। तो हमारे प्रॉब्लम जो अभी इतनी जल्द, देखिए आप जीत जाते ना तो वो शादियाने बज रहे थे, हर तरफ वाह होती है तौसीफ साहब, लेकिन यहाँ कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि कोई कप्तानी की भी लड़ाई चल रही है? बाज हल्के कहते हैं कि ऐसा है, कहीं ना कहीं अभी तक भी कप्तानी की जंग चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप समझते हैं कि कहीं पर ये मसाइल चल रहे हैं अभी तक? देखिए इस वक्त इस टीम को संभालना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल हो सकता है एक रिजवान सोच रहे हो सकता है कोई और, लेकिन इस वक्त टीम में अगर एका नहीं है ना आपस में, जो हमें अमेरिका और इंडिया के खिलाफ नजर आई। अमेरिका इंडिया तो खैर बड़ी टीम थी, जो चीजें हमें वहां नजर आई ना, जो वहां का सिनेरियो था जिसको हम अभी डिस्कस क्या खोल ही नहीं रहे, बात को खोल ही नहीं रहे, क्या क्या हुआ है वहां पर, तो ये तो सिलसिला है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कोई कप्तान ही लेगा भी ना तो सिर्फ अपने ऊपर ठप्पा लगाने के लिए कि मैं कप्तान बन गया, जब तक ये प्लेयर आपस में अंडरस्टैंडिंग जो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। हल क्या है इसका? देखिए मजबूरी आपका एक बंच है, 25-30 लड़कों से ज्यादा का बंच नहीं है, हमें भी पता है। अच्छा उसमें ये अगर पहले चीजें हो जाती, मैं ये नहीं कहता, देखिए हमारी फर्स्ट क्लास और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, मुझे पता है। आप फ्लैट पिचे बना के यहाँ पे 1.5 रन बनाते हैं, सारा करते हैं। हमारा जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करता है, जहां मैच हो रहे होते हैं, यार गिलास रखी हुई है भाई इसको साफ कर दो। ये आज वो नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारे डोमेस्टिक में यही हो रहा था, आज से नहीं काफी पहले से। तो अब वो चाहता है कि भाई मैं किसी तरह कप्तान तो बन जाऊं, लेकिन ये लड़के अगर आपके साथ नहीं हो, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम है, इनसाइड प्रॉब्लम है, और उसका फायदा ये ले रहे हैं, पीसीबी को बहुत कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे कि आप खिलाएं। लेकिन देखें जैसे ही हम ये चीज सोचने लगते हैं ना, पहले से हम कर रहे होते तो ठीक है, अब जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं ओह यार इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, हमारी रैंकिंग नीचे गिर जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा। अभी भी टेस्ट रैंकिंग में आपने 6 पॉइंट जो है वो स्लो ओवर रेट के दे दिए, आप बताइए। बांग्लादेश को भी पड़े मगर दिया आपने, है तो मतलब ये चीजें सामने आ जाती हैं तो अरे भाई, और फिर क्यों सिलेक्टर्स और ऑफिशियल्स पे क्यों आता है कि इनको हटा दो, क्यों प्लेयरों को क्यों नहीं हटाते भाई, क्या हो गया है? लेकिन वही प्लेयर सोच रहा है यार अभी मैं गया हूं, घूम के इधर से आ जाऊंगा। लेकिन एक खतरनाक चीज जो अभी एजाज साहब ने की और फिर उसके बाद एक जो हमारे वहाब रियाज साहब ने शुरू में की कि कराची वाले खुश हो जाएं कि उनका एक सिलेक्टर आ गया। भाई हम भी तो थे ना यार, ये बातें करके, या फिर एजाज कहते हैं पिशावर के बारे में कुछ कहते हैं, तो भाई ये कौन सी चीजें आप ले आए हो यार बीच में। अब मैं खेला हूं, मैं कराची का हूं अपनी जगह, मैं साल उस आदमी के साथ खेला हूं जो एक ग्रेट था, उसने खिलाया, मैंने मेहनत की तो खिलाया, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आप ये चीजें अब ला रहे हो ना, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए भी बहुत खराब है। तो अभी तक इससे पहले किसी बड़ी पर्सनैलिटी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा हो, बीजेपी जो कि इस वक्त जैसा कहते हैं रूलिंग पार्टी है, उसका कोई बंदा अभी तक इतनी बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। लेकिन आई भी स्टेटमेंट उस बंदे की किसी और बंदे की आती तो मैं कहता कि यार ये वैल्यू नहीं रखती बात, लेकिन उस इंसान की स्टेटमेंट आई है जिसकी वैल्यू रखती है बात। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने कहा है कि जब तक पीस नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी बार बार बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की पूरी तरीक़ा से वापसी हो चुकी है, पाकिस्तान में हर कोई टीम क्रिकेट खेलने आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में किसी भी हालात बिगड़ सकते हैं। यही कारण कि इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान में सीरीज खेलने से
इनकार कर दिया है। अंग्रेज़ों का कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान एक तरफ भारत पर आरोप लगाता है कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाना चाहता, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर रही है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज मिलकर भी क्रिकेट टीमों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर लगातार सवालात खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर समय कोई ना कोई बड़ा धमाका होता रहता है। पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई बम फट ही जाता है, जिससे हर कोई क्रिकेटर डरता है, और वो नहीं चाहते कि वो इस तरह से पाकिस्तान में जाकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ टीटीपी बम फोड़ रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स भी बम फोड़ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।